घोसी विधानसभा में बीजेपी की हार, क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विपक्ष को दिखा दिया आईना? जी हां दोस्तों, आपको बता दें, दो पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दो उप मुख्यमंत्री और करीब 2 दर्जन मंत्रियों को उतारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी घोसी उपचुनाव में साइकिल के रफ्तार को नहीं रोक पाई। मतगणना के पहले राउंड से आखिरी राउंड तक सपा के सुधाकर सिंह बीजेपी के दारा सिंह पर बढ़त बनाने में कामयाब दिखे। इधर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने घोसी में हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान पर ही फोड़ दिया। आपको बता दें, चुनाव आयोग के मुताबिक सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42,759 मतों से हराया है। सुधाकर सिंह को अब तक 1,24,427 वोट, जबकि दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले। संजय निषाद के मुताबिक दारा सिंह की वजह से ही घोसी में हार हुई है। हालांकि घोसी रिजल्ट को लेकर सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मायावती ने आखिरी वक्त में जिस तरह से फैसला लिया, वो भी दारा सिंह के हार में अहम फैक्टर साबित हुआ है। मायावती ने पहले चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया और चुनाव से पहले अपने कोर वोटरों को कंफ्यूज कर दिया। मायावती ने कैसे बिगाड़ा दारा सिंह का खेल? पॉइंट नंबर 1, पहले उम्मीदवार नहीं उतारा। घोसी बीएसपी का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में पार्टी के अतुल राय घोसी सीट से सांसद हैं। आजमगढ़ की तरह यहां भी बीएसपी के उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा थी। कई दावेदार लखनऊ की परिक्रमा भी कर आए, लेकिन मायावती ने कैडर को साफ संदेश दे दिया कि घोसी के मैदान में उतरकर ऊर्जा नहीं बर्बाद करेंगे। इसके बाद यहां चुनाव बीजेपी और सपा में आमने सामने की हो गई। हालांकि मैदान में कुल 10 उम्मीदवार थे। स्थानीय जानकारों का कहना है कि मायावती ने दारा सिंह को मात देने के लिए ही प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया। एक वक्त दारा सिंह की गिनती बीएसपी के गद्दावर नेताओं में होती थी, लेकिन 2015 में उन्होंने मायावती को धोखा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। मायावती के उम्मीदवार की वजह से 2017 और 2019 के चुनाव में सुधाकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। 2017 के चुनाव में मायावती ने अब्बास अंसारी को मैदान में उतारा था। अंसारी को 81,000 वोट मिले। सपा के सुधाकर सिंह तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। 2019 में फागू चौहान के राज्यपाल बनने के बाद घोसी में उपचुनाव का बिगुल बजा। मायावती ने इस बार अब्दुल कयूम अंसारी को मैदान में उतारा। सपा से सुधाकर सिंह तो बीजेपी से विजय राजभर मैदान में थे। ये उपचुनाव सुधाकर सिंह 2000 वोट से हार गए। बीएसपी कैंडिडेट को करीब 51,000 वोट मिले। वोटरों के लिए एक लाइन का संदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रत्याशी नहीं उतारने के बाद नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक मायावती खामोश रहीं, जिसके बाद माना जा रहा था कि मायावती के वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर ऐसा ही हो चुका है। आपको बता दें, घोसी विधानसभा सीट पर करीब 1,20,000 दलित वोटर्स हैं। 2022 के चुनाव में मायावती के उम्मीदवार को 55,000 वोट मिले थे।